Welcome back to my channel. And yeah, this is my to-do list. And आज देखते हैं हम कि कितना टू डू लिस्ट मैं अपना कंप्लीट कर भी पाती हूँ या फिर नहीं। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड देन फिर मैं बैठ के पढ़ने 2 बजे से और एडिटोरियल का क्लास किया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड परफेक्शन क्लास। ये किया और ये मतलब इस बीच में मैंने एक थोड़ा-सा ब्रेक लिया था बिकॉज़ मैं पढ़ने ही लेट से बैठी थी और दिन में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है बिकॉज़ आई एम अ नाइट आउल। मुझसे दिन में पढ़ाई हो नहीं पाती बट मुझे सैडली दिन में ही टाइम मिलता है पढ़ने के लिए क्योंकि रात में मैं पढ़ नहीं सकती और रात में इसलिए नहीं पढ़ सकती क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, भैया को रेडी करना होता है एंड खाना एंड ऑल थिंग्स करने होते हैं घर के काम। फिर ये सब करते-करते और फिर यहाँ पर मेरा भाई जो है वो आ गया था मुझसे, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्कूल में, तो वो आ गया था मुझसे कुछ पूछने कि दीदी मुझे बता दीजिए, तो मैं उसे यहाँ पर परफेक्शन क्लास रोक कर मैं उसे बताने लगी थी। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर वायरल वायरल मैथ्स की क्लास की और अभी भी सर अपनी क्लासेस नहीं ले रहे हैं एज़ यूजुअल मैंने रिकॉर्डेड क्लास ही की एंड फिर ये सब करते-करते मैंने फिर से एक ब्रेक लिया मतलब मैंने आज जितने भी क्लास लिए उसके बाद में ब्रेक ज़रूर लिया है और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर टेबल स्क्वायर क्यूब परसेंटेज ये सब लिख कर रिवाइज़ किए और फिर इसके बाद मैंने फिर एक ब्रेक लिया और फिर बैठ के मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने उसके जो मैंने नोट्स बनाए वो पढ़ने बैठ गई और आज मैंने ही पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में ही अ, 2 टॉपिक उसके थे जो एक इंस्ट्रूमेंट था डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड एक था इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट सीआरआर, ESLR and refinance facility and there are 6 types of indirect instrument. These are repo rate, bank rate, marginal standing facility and reverse repo rate and open market operation standing deposit facility. आज मैंने इसके बारे में पढ़ा था। आज आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि पहले तो मैं ये बता दूँ कल का आंसर क्या था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? तो उसका आंसर है 2016 एंड सेकंड क्वेश्चन था उर्जित पटेल कमेटी के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई थी। आज का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जो सीआरआर है उसका बैंक शेयर कितना होता है, कितना परसेंट होता है और एसएलआर एसएलआर का बैंक शेयर कितना परसेंट होता है। इफ यू नो डू लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको नहीं पता फिर भी कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर बता दूँगी। बट हाँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा प्लीज़। ये सब करने के बाद मैंने वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज़ किया। मैंने उसमें से 5 रूल्स रिवाइज़ किए थे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अंकुश सर की रीज़निंग की क्लास लगाई मेंस की। ये मैंने सर की क्लास जो यस अफ़सर पर प्रीवियस क्लासेस सर ने ले रखी मीन्स की उसी से मैंने की थी और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश का क्विज़ दिया था जो मैं डेली देती हूँ। एडिटोरियल का ही मैम देती हैं वोकैब और एरर डिटेक्शन होता है। आरसी तो मैं नहीं करती बट हाँ, वोकैब और एरर डिटेक्शन करती हूँ डेली। ये देने के बाद इसमें मेरा एक गलत हो गया था लास्ट वाला इसमें था प्रोट्रैक्टेड और मैंने कुछ और लगा दिया था। सो और फिर ये था क्वांट मीन्स की क्लास, इसके बाद मैंने क्वांट मीन्स की क्लास की। इसमें भी सर ने ये वही क्लास है एसबीआई क्लर्क मेन सेतु की, वो उसमें सर ने 4 घंटे की अप्रॉक्स क्लास ली थी, तो मैंने इससे 1 दिन पहले एक क्लास लगा ली थी और फिर मतलब उस आधी क्लास 1 दिन पहले कर ली थी और आज मैं उसकी आधी क्लास कर रही हूँ। तो ये करते-करते मुझे रात हो गई। इसके बाद मैंने अपना जो वो दिया था इससे पहले एक रीज़निंग का सेक्शनल मॉक दिया था, उसका एनालिसिस किया था वो मैं शूट करना भूल गई। मतलब मैंने किया था बट पता नहीं समहाउ वो कैसे नहीं हुआ मुझे नहीं पता बट तो इस वज़ह से मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया तो फिर वो सब किया और ये सब करते-करते मुझे बज गए थे रात के 12 एंड फाइनली रात के 12 बज गए थे और मैंने अपने टू डू लिस्ट सारे कंप्लीट कर लिए थे। मैंने कोशिश की थी कि हाँ, आज तो मैं टू डू लिस्ट अपना कंप्लीट करके ही सोऊँगी। मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था एंड या दिस इज़ अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी। हालाँकि मैंने लेट से पढ़ना स्टार्ट किया था दोपहर में 2 बजे से बट मैंने समहाउ मैनेज किया उसी हिसाब से मैंने अपना टू डू लिस्ट भी बनाया था और लिटरली मैंने किसी तरह उसे कंप्लीट कर लिया।
मुझे खुद पे ही एक प्राउड फील हो रहा है, ठीक है, कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। And if you want to ask anything about me and my preparation, so do let me comment in the comment section. I will answer you. So bye bye everyone.